हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का जो किसले हिंदी है उसका अध्याय 16 देखने वाले हैं। तो अध्याय 16 जो है वो एक कहानी है और इस कहानी का नाम खेमा है। दोस्तों, खेमा कहानी में खेमा एक 7-8 साल लड़के का नाम रहता है। 7-8 साल के लड़के का नाम रहता है जिसके माता पिता उसे एक होटल वाले के पास काम करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि खेमा के माँ बाप की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है। इसलिए वो अपने अन्य 3 बेटों के तरह ही अपने सबसे छोटे बेटे यानी खेमा को भी एक कसारा नामक होटल के दुकान पर काम करने के लिए भेज देते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को इस वीडियो में देखेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही सब कुछ समझ में आ जाए। यदि आपने इससे पीछे के सभी चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जा करके वो देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो 16वां चैप्टर खेमा है ये बाल मजदूरी पर आधारित है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के लघु प्रश्नोत्तर को देखेंगे, फिर इसके बाद इसके MQS क्वेश्चंस को देखेंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो लघु प्रश्नोत्तर का जो पहला सवाल है कि किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया। तो इसका उत्तर है कि खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके माता पिता अपने बच्चों का भरण पोषण करने में असमर्थ थे। उसके माता पिता ने 4 बेटों की तरह इसे भी बेच दिया, यानी कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत खराब थी। इसलिए उन्होंने अपने सभी बेटों को किसी न किसी दुकान पर काम करने के लिए भेज दिया था। दूसरा सवाल देखेंगे कि किस बात पर खेमा के पिता की आंखों में आंसू भरा है। इसका उत्तर है कि जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहता है, तब उसकी आंखों में आंसू भर आए। खेमा जब कसारा के होटल पर काम करता था तो एक आदमी आता है जो कि लेखक रहता है। वो खेमा को इस हालत में देखता है तो वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। तो उनके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन लेखक उसे ले जाकर के पढ़ाना चाहता है। तीसरा सवाल है कि खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। इसका उत्तर है कि गरीबी के कारण खेमा के पिता अपने बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं थे। इस कारण से खेमा को बेच दिया था। इसलिए खेमा कसारा के होटल पर बाल श्रमिक के रूप में काम करता था, क्योंकि खेमा की उम्र जो थी वो 7-8 साल की थी। इस तरह वो एक बालक था, इसलिए इसे बाल श्रमिक कहा गया है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया या क्या बेरुखी दिखाई। यहाँ पास 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया या क्या बेरुखी दिखाई। तो इसका उत्तर होगा कि खेमा के द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा क्रोधित हो उठा, यानी कि गुस्सा हो गया, और निर्ममतापूर्वक यानी कि एकदम गुस्से में, अभी रख दूंगा चप्पल तुम्हारे सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पलें पहनने वाला। आखिरी सवाल है कि अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। तो अपने पैरों पर पानी गिराने से उसके जलते पैरों को क्षणिक तसल्ली मिलती थी, यानी कि क्षणिक के माने थोड़े देर के लिए उसे तसल्ली मिलती थी, क्योंकि जो कसारा था वो उसे ऑफिस वगैरह या फिर दुकान पर चाय देने के लिए भेजता था और गर्मी के दिन में उसके पैरों में जलन होती थी। इसलिए वो चाय देने के बाद जब होटल पर आता था तो अपने पाँव पर ठंडा पानी गिराता था, तो उसे गर्मी से तसल्ली मिलती थी। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पहला सवाल है कि खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। तो ये जो है ये बाल मजदूरी से लिया गया एक शीर्षक के द्वारा कहानी है। अगला सवाल है कि खेमा कितने वर्ष का दिखता था। तो वो 8 या 9 वर्ष का दिखता था। कितने वर्ष का? तो 8 या 9 वर्ष का दिखता था।
तीसरा सवाल देखेंगे कि मुक्ता काशी होटल का मालिक था। तो मुक्ता काशी होटल का जो मालिक था वो था कसारा। 5 नंबर सवाल है कि खेमा मालिक कसारा से किस चीज़ की मांग करता है। तो खेमा जो है वो मालिक कसारा से चप्पल की मांग करता है। 5 नंबर सवाल है कि कौन सी कहानी हमें बाल श्रमिक के प्रति संवेदनशील बनाती है। तो खेमा कहानी जो है वो हमें बाल श्रमिक के प्रति संवेदनशील बनाती है। अगला सवाल देखेंगे कि कसारा किस कहानी का पात्र है। तो कसारा जो है खेमा कहानी का पात्र है। 7वां सवाल है कि खेमा के बारे में क्या गलत है। तो खेमा के बारे में जो पहला ऑप्शन है ये गलत है कि वह लगभग 10 से 11 वर्ष का है। नहीं, वह लगभग 8 से 9 वर्ष का था, 10 से 11 वर्ष का नहीं था। अगला सवाल है कि 8वां सवाल कि कसारा क्या बेचता था। तो कसारा जो था वो होटल का मालिक था और होटल में जो मुख्य रूप से बिकता है वो चाय बिकता है। तो कसारा जो है वो चाय बेचता था। उसके बाद 9वां और आखिरी सवाल देखेंगे, खेमा शीर्षक पाठ है। तो खेमा शीर्षक जो पाठ है वो एक कहानी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।